अच्छा तो वो फकीर तुम्हारे पास पहुंच गए हैं। मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है, मर चुके हैं मेरे लिए वो, और मैं नहीं जानता उनको। और ये मेरा नंबर मिला कहाँ से तुमको? आइंदा मेरे इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आ गया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? पागल हो गए क्या? आपके बीवी बच्चे हैं और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? एक काम करिए, मैं आपकी वाइफ से बात करवाती हूँ, एक बार बात करिए। अरे मैंने कहा ना, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, और मैं नहीं जानता उन लोगों को, और मैंने शहर में आके उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की से शादी कर ली है। तो आइंदा मुझे इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? फोन काटो, मेरे को फोन मत करो दोबारा। अरे वो परेशान होकर घूम रहे मुझे हैं किसी से बात नहीं करनी, फोन काट दो। कैसा पति है तुम्हारा? तुम्हारा फोन उठाना पसंद नहीं कर रहा है ये? हे भगवान, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मेम साहब? मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ और इन्होंने दूसरी शादी कर ली है शहर में। उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी ऐसे भटक रही है, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये सब सुन के विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे पति बात कर रहे थे आपसे मेम साहब। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? देखिए आपके पति ने ना आपके साथ बहुत गलत किया है। अरे कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे आदमी को ना जीने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, आप ना परेशान मत होइए, आप एक काम करिए, ऐसे आदमी के खिलाफ ना हमें एक्शन लेना चाहिए। आप पुलिस कंप्लेंट करवाइए उसके खिलाफ, अपने परिवार वालों को लेकर जाइए उसके पास, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। वरना ऐसे लड़के ना लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। मम्मी, पापा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनने दूसरी आंटी से शादी कर ली, अब हम कहाँ पे रहेंगे मम्मी? कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना। मुझे तो समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया मेम साहब हमारे साथ। मेम साहब, ससुराल में तो कोई है नहीं और मायके में मैं रह नहीं सकती, क्योंकि भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। भाई का तो फिर भी समझ में आता है, बहन हूँ मैं उसकी, एक पल के लिए वो हामी भर देगा। लेकिन मेरी भाभी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ भी नहीं जा सकती, उनके ऊपर भी बोझ नहीं बन सकती। आप चाहो तो मैं आपको ऑफिस में जॉब दिलवा सकती हूँ। मेम साहब, अगर पढ़ी लिखी होती तो जिंदगी में इतना परेशान थोड़ी होना पड़ रहा होता। मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस अक्षरों का ज्ञान है मुझे, और इससे ज़्यादा नहीं। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं इन दोनों बच्चों को लेके कहीं खुदकुशी कर लूँगी मेम साहब। आप चाहो तो अपने बच्चों को पाल सकती हो, लेकिन अगर आप ये गलत कदम उठा लोगी तो एक बार आप खुद सोचो ना, आपके बच्चों का क्या होगा? इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? तो मेम साहब और क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? अपने दोनों बच्चों को ऐसी भूखे प्यासे हालत में लेके घूमूं? देखिए आप ना हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिए। आप एक काम करिए, मेरा घर ना यहाँ पास में ही है, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पर आप साफ सफाई का काम कर दिया करना और खाना बनाने का काम कर दिया करना। मैं आपको पूरे 15,000 रुपये सैलरी दे दूंगी। बहुत मन लगा कि आपके घर में काम करूँगी, बहुत सफाई के साथ करूँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। 15,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। चलो आप मेरे साथ। चल बेटा।